Hello guys, this is Nani here. Hope you all are good. So welcome to our channel. If you are new to our channel, please subscribe our channel so that you can't miss any video notification. So we start our another video of our SQL query from the table books and authors. तो आज हम इस दोनों टेबल में से अपनी कुछ क्वेरीज को सॉल्व करने जा रहे हैं। बेसिकली ये क्वेरीज जो है इन दोनों टेबल के ऊपर बेस्ड हैं और हमें इन दोनों टेबल की हेल्प से अपनी इन 10 क्वेरीज को सॉल्व करना है। इन क्वेरीज में मिक्स टाइप की क्वेरीज हमारी होंगी, लाइक जॉइंस के ऊपर भी क्वेरीज है, वेयर क्लॉज के ऊपर भी क्वेरीज है, हमें एग्रीगेट फंक्शंस को भी यूज करना है अपनी इन क्वेरीज में। उसके बाद मैंने विंडो फंक्शंस के ऊपर भी क्वेरी ली है इसमें। तो इस टाइप से हमारी मिक्स क्वेरीज हैं, इन दोनों टेबल्स में से हमें इन क्वेरीज को सॉल्व करना है और हम लोग कैसे अपने आउटपुट को इन क्वेरीज को सॉल्व करके अपने आउटपुट को शो करेंगे वो मैं आपको अपनी इस पूरी वीडियो में दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने दोनों टेबल को यहाँ पे प्रेजेंट कराती हूँ कि हमारे दोनों टेबल में किस टाइप का डेटा अवेलेबल है। तो यहाँ पे मेरे पास दो टेबल हैं, ऑथर्स नेम के टेबल है फर्स्ट टेबल एंड सेकंड टेबल मेरे पास बुक्स नेम की है। ऑथर्स टेबल में मेरे पास ऑथर आईडी है, उनका नेम है और उनकी कंट्री है। बेसिकली ऑथर की आईडी यहाँ पे अवेलेबल है, उनके नेम्स अवेलेबल है और उनकी कंट्रीज यहाँ पे अवेलेबल है। ये तीन कॉलम्स मिलके हमारे जो है ऑथर्स टेबल बनाते हैं। उसके बाद हमारी सेकंड टेबल है बुक्स टेबल। बुक्स टेबल में हमारे पास बुक आईडी का कॉलम है, टाइटल है, ऑथर की आईडी है, जनवरी है और पब्लिश्ड ईयर है और उनके प्राइजेस हैं। तो बेसिकली आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे पास जो यहाँ पे ऑथर आईडी है जो हमारी ऑथर्स टेबल में है और ये सेम हमारा कॉलम जो है वो बुक्स टेबल में भी है। तो ये दोनों टेबल जो है, ये दोनों हमारे कॉलम्स जो हैं वो इस ऊपर वाले टेबल में भी है यानी ऑथर्स टेबल में भी है और वही सेम कॉलम हमारे पास जो है वो बुक्स टेबल में भी है। तो जब हम दोनों टेबल में जॉइंस लगाएंगे तो मैं आपको जॉइंस की फर्स्ट कंडीशन बता देती हूँ कि हम लोग दोनों टेबल में तभी जॉइंस कर सकते हैं जब हमारे पास दोनों टेबल में कोई भी कॉलम जो है वो हमारे पास वन कॉलम जो है वो सेम होना चाहिए, क्योंकि उसी कंडीशन के थ्रू हम लोग जो है दोनों टेबल में जॉइंस को एक्टिव करा सकते हैं अपने एसक्यूएल में। तो आप लोग देख रहे हैं कि हमारे पास ऑथर्स टेबल में ये सेम कॉलम है और वही सेम कॉलम हमारे पास बुक्स टेबल में है, यानी कि हम लोग दोनों टेबल में जॉइंस लगाने के लिए हम लोगों के पास कंडीशन हमें मिल गई को भी कौन से वाले कॉलम पे, हमें ऑथर आईडी वाले कॉलम पे हम लोग कंडीशन लगा करके और दोनों टेबल में से जॉइंस की हेल्प से हम लोग अपने डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इस टाइप से हमारे पास दो टेबल यहाँ पे अवेलेबल हैं और इसमें से हमें इन 10 क्वेरीज को सॉल्व करना है और वन बाय वन मैं इन क्वेरीज को सॉल्व करके आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको क्वेरी को एक्सप्लेन करूंगी कि बेसिकली हमें इस क्वेरी में से क्या निकालना है, अपने टेबल में से किस डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है, क्योंकि जब तक आप लोग को क्वेरी को रीड करना नहीं आएगा आप लोग कभी भी अपने एग्जैक्ट आउटपुट को कभी भी नहीं निकाल पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले आपको क्वेरी को समझना आना चाहिए कि हमें बेसिकली अपने टेबल में से क्या एक्सट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले मैं अपनी फर्स्ट क्वेरी को रीड करती हूँ। राइट अ क्वेरी टू काउंट हाउ मेनी बुक्स ईच जनवरी हैज द फ्रॉम द बुक्स टेबल, यानी कि मेरे को काउंट करना है कि हर एक बुक जो है वो कौन से जनर से बिलोंग करती है और वो भी कौन से टेबल में से, हमारी बुक्स टेबल में से। तो ये डेटा हमें निकालना है। तो अब हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ। प्रैक्टिकल में आपको जो है MySQL वर्कबेंच की विंडो पे यहाँ पे शो करूंगी। ये हमारी MySQL वर्कबेंच की विंडो है और सबसे पहले हम लोग जब भी कोई चीज अपनी यहाँ पे एक्टिव कराते हैं, कोई भी अपनी विंडो को यहाँ पे ओपन करते हैं फॉर डेटाबेस की, तो सबसे पहले हमें कौन से डेटाबेस को यूज करना है वो हमें यहाँ पे शो करना होगा अपनी क्वेरी के थ्रू। तो मैं लिखूंगी यहाँ पे यूज कॉलेज, क्योंकि मेरे पास ये दोनों टेबल्स जो है वो मेरे कॉलेज डेटाबेस में यहाँ पे एक्टिव हैं। एक चीज मैं आपको और बता देती हूँ कि आप लोग जब भी क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं तो आप लोग इस वाले आइकन से भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं और अगर आप लोग बार बार इस आइकन से एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे कर्सर को रखिए, देन उसके बाद कंट्रोल एंटर प्रेस कीजिए तो आपकी क्वेरी जो है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगी यानी रन हो जाएगी। और आप लोग रन हुई हुई क्वेरी को आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आपने ग्रीन टिक वाले यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ग्रीन टिक का हमारी एक्शन आउटपुट वाली विंडो में, तो वहां से आप लोग देख सकते हैं इट मीन्स ये क्वेरी हमारी जो है वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट हो रही है क्योंकि यहाँ पे ग्रीन टिक शो हो रहा है।
अगर कोई एरर होता है हमारी क्वेरी में तो ये क्या करेगा, हमें रेड का साइन देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाती हूँ, तो कॉलन में नहीं लगाती हूँ, तो उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे तब भी ये रन कर रहा है, क्योंकि इसका कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें सेमीकोलन लगाना ही है। हमारे सिंटेक्स में होता है हमें सेमीकोलन लगाना है, लेकिन कई बार ये बिना सेमीकोलन के भी एग्जीक्यूट हो जाता है। तो इस टाइप से हमारा ये एक्शन आउटपुट वाली विंडो होती है, और ये एक्शन आउटपुट वाली विंडो हमारी MySQL वर्कबेंच की विंडो में ही इनबिल्ट होती है। तो सबसे पहले हम लोग जब भी कोई क्वेरीज को सॉल्व करते हैं अपने टेबल में से, तो सबसे पहले हमारा टास्क होता है कि हमें अपने टेबल को शो कराना होता है कि हमारे पास कौन कौन सी यहाँ पे टेबल्स प्रेजेंट है। तो मैं लिखूंगी सिलेक्ट ऑल फ्रॉम बुक्स। मैं आपको अपनी बुक्स टेबल को शो कराती हूँ, और नेक्स्ट क्वेरी भी मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। मुझे दोनों टेबल्स को शो कराना है। दो टेबल्स मेरे पास यहाँ पे हैं, एक तो मेरे पास बुक्स नाम की टेबल है और एक मेरे पास है ऑथर्स नाम की। तो मैंने दोनों की क्वेरी को यहाँ पे लिख लिया है। सबसे पहले मैं बुक्स टेबल आपको शो कराती हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं मेरे पास ये बुक्स टेबल है, बुक आईडी है, टाइटल है, ऑथर आईडी है, जनवरी है, पब्लिश्ड ईयर है, प्राइस है। उसके बाद मेरे पास ये है ऑथर्स टेबल, जिसमें मेरे पास ऑथर की आईडी है, नेम है और उनकी कंट्री है। तो इस टाइप से हमारे पास दोनों टेबल है, और फर्स्ट टेबल में हमें जो है काउंट करना है उनको। मैं एक बार यहाँ पे शो करा देती हूँ। हमें काउंट करना है बुक्स को उसके जनवरी के हिसाब से, वो भी कौन सी वाले टेबल में से, बुक्स टेबल में से। तो हम इसको कैसे यूज करेंगे, कैसे इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे, मैं यहाँ से इसको क्लोज कर देती हूँ। अब हम अपनी क्वेरी को स्टार्ट करते हैं राइट करना। मैं लिखूंगी सेलेक्ट, जनवरी वाला कॉलम मुझे चाहिए। जो भी कॉलम मुझे यहाँ पे अपनी आउटपुट में चाहिए होगा उस कॉलम को मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगी, और मैं यहाँ पे जो है काउंट एग्रीगेट फंक्शन का यूज करूंगी, क्योंकि मुझे जो है वो काउंट करना है। काउंट एग्रीगेट फंक्शन का मैंने यूज किया है, और मैं इसको यहाँ पे एलियास दे रही हूँ टोटल बुक्स करके, ताकि मेरे पास जो ये नया कॉलम यहाँ पे क्रिएट होकर के आएगा तो वो मेरे पास टोटल बुक्स के नाम से यहाँ पे प्रेजेंट होगा। और मुझे कौन से वाले टेबल में से चाहिए, मुझे बुक्स वाले टेबल में से चाहिए, और मैं इसको ग्रुप बाय करूंगी किसके बेसिस पे, जनवरी के बेसिस पे। अब मैं यहाँ से इसको एग्जीक्यूट करती हूँ। मैं आपको एक बार इस क्वेरी को एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मैंने इस क्वेरी को कैसे राइट किया है। मुझे जनवरी वाला कॉलम चाहिए, उसके बाद मुझे काउंट करना है उसको, और उसको मैंने एलियास दिया है टोटल बुक्स के नाम से, और वो भी कौन सा टेबल में से, अपनी बुक्स वाले टेबल में से। और मैं ग्रुप बाय कर रही हूँ किसके बेसिस पे, जनवरी के बेसिस पे, क्योंकि ये मेरे को ग्रुपिंग करके देगा, ग्रुप्स को बना के देगा जनवरी के बेसिस पे, और उसको काउंट शो करेगा। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ यहाँ पे। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे मेरे पास जनवरी शो हो रहे हैं, अलग अलग जनरल मेरे पास जो भी यहाँ पे प्रेजेंट है, लाइक फैंटेसी, डिस्टोपियन, रोमांस, क्लासिक, एडवेंचर, और उनका कितना काउंट है वो भी मेरे को यहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है। अभी तो मेरे पास यहाँ पे 1 काउंट है, अगर मेरे पास 1 से प्लस काउंट भी होता, यानी 1 से ज्यादा काउंट भी होता, तो भी ये मुझे प्रेजेंट करता। तो इस टाइप से हम लोगों ने अपनी फर्स्ट क्वेरी को सॉल्व किया है। मैं यहाँ से इसको क्लोज कर देती हूँ। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेरी की तरफ। नेक्स्ट क्वेरी हमारी है राइट अ क्वेरी टू लिस्ट ऑथर्स एंड देयर बुक्स फ्रॉम बोथ द टेबल ऑथर्स एंड बुक्स। यानी कि मुझे जो है अपनी दोनों टेबल में से ऑथर्स को और उनके बुक्स को प्रेजेंट करना है। तो मैं कैसे करूंगी, बेसिकली मैं आपको बता देती हूँ कि हम ये डेटा जो अपना प्रेजेंट करेंगे, अपनी क्वेरी को राइट करेंगे, तो वो हम जॉइंस को राइट करेंगे, यानी हमें जॉइंस की क्वेरी को लिखना होगा, क्योंकि हमें अपनी दोनों टेबल में से डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है। तो मैं अपनी जॉइंस की क्वेरीज को यहाँ पे राइट करना स्टार्ट करती हूँ। मैं लिखूंगी सिलेक्ट ए डॉट नेम। बेसिकली जो हमारा ए है, ए डॉट नेम का मतलब है कि ए जो है वो मेरी ऑथर्स टेबल है। अगर मैं बार बार ऑथर्स को यहाँ पे लिखूंगी तो मुझे बहुत टाइम लगेगा क्वेरी को लिखने में, और क्वेरी मेरी बहुत लॉन्ग हो जाएगी। इसीलिए मैंने ऑथर्स टेबल को क्या एब्रीवेशन लिया है, मैंने क्या शॉर्ट नेम लिया है, मैंने ए लिया है। ऑथर्स वाले टेबल में से मुझे नेम वाला कॉलम चाहिए, तो मैंने लिखा है ए डॉट नेम, कॉमा मुझे बुक्स वाले टेबल में से चाहिए तो मैंने लिखा है बुक डॉट टाइटल। मुझे टाइटल वाला कॉलम चाहिए अपनी बुक वाले टेबल में से, और मुझे कौन से टेबल में से चाहिए, मुझे अपनी ऑथर्स टेबल में से चाहिए। और जो मैंने इसको एब्रीवेटेड नेम दिया है ए, उसको मैं यहाँ पे प्रेजेंट करूंगी,
ताकि ये समझ पाएगा कि जो मैंने यहाँ पे ए नेम लिया है वो किसके बिहाफ पे लिया है, वो मैंने अपनी ऑथर्स टेबल को ए नेम दिया है। उसके बाद मैं ज्वाइन करूंगी कौन सी वाली टेबल को, अपनी बुक्स वाली टेबल को ज्वाइन करूंगी और उसको मैं एलियास दूंगी बी। तो अब क्या होगा कि ये कभी भी कंफ्यूजन में नहीं रहेगा, एसक्यूएल हमारा डेटाबेस कंफ्यूजन में नहीं रहेगा कि हमारा ए और बी क्या है, क्योंकि मैंने ऑथर्स को यहाँ पे ए प्रेजेंट किया है और बुक्स को यहाँ पे बी प्रेजेंट किया है। उसके बाद मैं यहाँ पे ऑन लिखूंगी जो कि हमारा ज्वाइन का एक सिंटेक्स होता है, और अब मैं कंडीशन लगाऊंगी अपने उस वाले कॉलम पर जो कि हमारा सेम है दोनों टेबल में। तो हमारे दोनों टेबल में एक कॉलम सेम है जो कि हमारा है ऑथर आईडी। तो मैंने लिखा है ए डॉट ऑथर आईडी, मैं यहाँ पे इसको कंडीशन दूंगी और इक्वल टू लिखूंगी बी डॉट ऑथर आईडी। यहाँ पे मैंने इसको कंडीशन दे दिया है। अब मैं यहाँ पे इसको सेमीकोलन दे देती हूँ। अब मैं अपनी इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करती हूँ तो ये क्वेरी मुझे क्या प्रेजेंट करेगी, ऑथर विद देयर बुक्स नेम। तो मैं यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करती हूँ। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि हमारे पास ये ऑथर्स के नेम है और ये उनकी बुक्स यहाँ पे टाइटल में प्रेजेंट है। तो यानी कि जेके रॉलिंग की हमारी हैरी पॉटर बुक है, जॉर्ज ऑरवेल की हमारी 1984 है, जॉर्ज ऑरवेल की हमारे पास एक और बुक है जो कि हमारी है प्राइड एंड प्रीजुडियूस, जेके रॉलिंग की हमारे पास एक और बुक है द एडवेंचर्स ऑफ सॉयर। तो इस टाइप से हम लोगों ने अपने दोनों टेबल में से ज्वाइन की क्वेरी को सॉल्व किया, यानी कि हमने अपने ऑथर के नेम को यहाँ पे प्रेजेंट किया और उनकी बुक्स की नेम को प्रेजेंट किया है, उनके टाइटल को। तो इस टाइप से हम लोगों ने अपनी ज्वाइन की क्वेरी को सॉल्व किया है। मैं यहाँ से इसको क्लोज कर देती हूँ और ये क्वेरी हमारी बिल्कुल प्रॉपर एग्जीक्यूट हुई है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेरी की तरफ। नेक्स्ट क्वेरी हमारे पास है राइट अ क्वेरी टू लिस्ट ऑथर फ्रॉम द यूके फ्रॉम द ऑथर्स टेबल। बेसिकली जो हमारे पास ऑथर्स टेबल है उसमें से हमें उन ऑथर्स के डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है जिनकी कंट्री बिलोंग है, यानी जो यूके कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगी, अब हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ। मैं लिखती हूँ सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ऑथर्स। मुझे अपनी ऑथर्स टेबल में से सारा डेटा चाहिए और मैं यहाँ पे वेयर के साथ यानी फिल्ट्रेशन लगाऊंगी अपने वेयर क्लॉज के साथ। कौन से वाले कॉलम पर, अपने कंट्री वाले कॉलम पर। और मुझे कौन सी कंट्री चाहिए, मुझे चाहिए अपनी यूके कंट्री। तो मैं जैसे ही फिल्ट्रेशन लगाऊंगी अपनी वेयर कंट्री के साथ और यहाँ पे मेंशन किया मैंने कंट्री इक्वल टू यूके, तो ये क्या करेगा कि मुझे ऑथर्स टेबल में से उस वाले डेटा को प्रेजेंट करेगा जो कि बिलोंग करता है हमारा यूके कंट्री से। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ। आप लोग देख सकते हैं हमारे पास 3 ऑथर आईडी यहाँ पे अवेलेबल है, 101, 102 एंड 104। और ये हमारे पास यहाँ पे ऑथर्स के नेम है, जेके रॉलिंग जो कि यूके से बिलोंग करते हैं, जॉर्ज ऑरवेल जो कि यूके से बिलोंग करते हैं, और जेन ऑस्टिन ये भी हमारे यूके से बिलोंग करते हैं। तो इस टाइप से हमारे पास 3 रोज एक्सट्रैक्ट होकर के आई है हमारी इस क्वेरी के थ्रू। अब मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देती हूँ। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेरी की तरफ। नेक्स्ट क्वेरी हमारे पास 4th नंबर की है, राइट अ क्वेरी टू फाइंड बुक्स प्राइस्ड अबव एवरेज प्राइस फ्रॉम द बुक्स टेबल। बेसिकली हमें जो बुक्स टेबल में से हमें क्या निकालना है, हमें उन बुक्स के डेटा को निकालना है जिनका एवरेज प्राइस से ज्यादा प्राइस हो। तो मैं इसको कैसे निकालूंगी, वो इस क्वेरी को मैं सॉल्व करूंगी अपनी सब क्वेरी की हेल्प से। तो अब हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल में। मैं लिखती हूँ सिलेक्ट ऑल फ्रॉम बुक्स। मुझे अपनी बुक्स टेबल में से सारा डेटा चाहिए। उसके बाद मैं वेयर क्लॉज के साथ कंडीशन लगाऊंगी अपने प्राइस वाले कॉलम पर। मैं लिखूंगी प्राइस इज ग्रेटर देन, और मैं यहाँ पे अब सब क्वेरी को एक्टिव करूंगी। मैं लिखूंगी सिलेक्ट एवरेज। एवरेज हमारा एग्रीगेट फंक्शन होता है। अगर आप लोग एग्रीगेट फंक्शन को पढ़ना चाहते हैं कि हमारे कितने टाइप्स के एग्रीगेट फंक्शन हमारे एसक्यूएल में अवेलेबल होते हैं, तो आप लोग मेरी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। मेरे चैनल पर एक सेपरेट वीडियो अवेलेबल है, उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेजेंट करा दूंगी। वहां से आप लोग मेरी वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं और बिल्कुल बिगनिंग लेवल से आप लोग एग्रीगेट फंक्शन को रीड कर सकते हैं। मैंने लिखा है सिलेक्ट एवरेज ऑफ, मैं कौन सी एवरेज पे कौन से वाले कॉलम पे एक्टिव कराना चाहती हूँ, मैं अपने प्राइस वाले कॉलम पे एक्टिव कराना चाहती हूँ एवरेज एग्रीगेट फंक्शन को। और कौन से
टेबल में से, अपनी बुक्स टेबल में से। मैं इसको क्लोज कर देती हूँ यहाँ पे सेमीकोलन। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि क्वेरी को मैंने कैसे राइट किया है। सबसे पहले मैं आपको बेसिकली ये प्रेजेंट कराना चाहती हूँ कि हमारी एवरेज कितनी है। जब तक आप लोग एवरेज को नहीं समझ पाएंगे तब तक आप लोग उस क्वेरी को भी नहीं समझ पाएंगे। तो हम लोग एक सेपरेट एवरेज को निकालते हैं कि बेसिकली हमारी एवरेज ऑफ प्राइस कितना है, यानी प्राइस का एवरेज हमारी बुक्स टेबल में से कितना है। तब आप लोग उस क्वेरी को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो हमारा ये है एवरेज प्राइस, यानी 21.79 से अपर वाले हमें डेटा को निकालना है। यानी एवरेज प्राइस से जो ऊपर का डेटा हमारे इस टेबल में, बुक्स टेबल में प्रेजेंट है, वो डेटा हमें एक्सट्रैक्ट करना है। तो ये तो हमारा एवरेज प्राइस है, यानी 21 से ऊपर वाला जितना डेटा हमारे पास होगा वो हमें ये वाली क्वेरी प्रेजेंट करेगी। मैं ऐसे इसको क्लोज कर देती हूँ। अब हम अपनी उस वाली क्वेरी को सॉल्व करते हैं। मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ तो आप लोग देखेंगे कि मेरे पास 21 से जो भी ऊपर के प्राइजेस है, यानी एवरेज प्राइस जो है वो मेरा 21.79 था। उसके ऊपर के जितने भी प्राइजेस मेरे पास अवेलेबल हैं, जो कि हमारे पास है 29.99 और 24.99, ये मेरे पास डेटा प्रेजेंट हुआ है। और ये डेटा बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे क्रॉस चेक भी कर लिया था, जो कि हमारा एवरेज प्राइस है 21.79। तो इससे अपर का डेटा ही हमें ये क्वेरी शो कर रही है और हमें यही डेटा यहाँ पे प्रेजेंट करना था। तो इस टाइप से हम लोगों ने अपनी इन क्वेरी को सॉल्व किया। मैं यहाँ से इसको क्लोज कर देती हूँ। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेरी की तरफ। नेक्स्ट क्वेरी हमारे पास है, राइट अ क्वेरी टू फाइंड ओल्डेस्ट पब्लिश्ड बुक फ्रॉम द बुक्स टेबल। हमें अपनी इस बुक वाले टेबल में से हमें सबसे जो पुरानी बुक पब्लिश हुई है, यानी कि जो सबसे ओल्डेस्ट बुक हमारी पब्लिश हुई है, वो बुक हमें निकालनी है अपनी बुक टेबल में से। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे अपनी इस क्वेरी को? अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल में। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी सिलेक्ट ऑल फ्रॉम बुक्स। मुझे अपनी बुक्स टेबल में से सारा डेटा चाहिए और मैं इसको ऑर्डर बाय करूंगी। ऑर्डर बाय क्लॉज एक हमारा वो क्लॉज होता है एसक्यूएल में जो कि हमारे सॉर्टिंग का वर्क करता है। सॉर्टिंग इट मींस अगर हमें किसी भी कॉलम को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना होता है, तो उसको चेंज करने के लिए हम लोग अपने कौन से क्लॉज का यूज करते हैं? वो हमारे पास क्लॉज है हमारे एसक्यूएल में, ऑर्डर बाय क्लॉज। तो मैं ऑर्डर बाय लगा रही हूँ और वो भी कौन से वाले कॉलम पर? मैं अपने पब्लिश्ड ईयर वाले कॉलम पे यहाँ पे ऑर्डर बाय को एक्टिव करूंगी। तो मैंने लिखा है पब्लिश्ड ईयर और मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में करूंगी और मुझे सबसे ओल्डेस्ट बुक चाहिए, तो मैं इसको यहाँ पे लिमिट 1 करूंगी और मैं यहाँ से इसको एक्टिव कर देती हूँ। यहाँ से थोड़ी स्पेसिंग दे देती हूँ लिमिट में। अब मैं इसको जैसे ही एग्जीक्यूट करूंगी, ये क्वेरी मुझे सबसे पुरानी बुक को यहाँ पे शो करेगी कि हमारी सबसे पुरानी बुक कौन सी है जो पब्लिश्ड हुई है। अब आप लोग देखेंगे ये हमारे पास बुक आईडी हमारे पास 4 है। प्राइड एंड प्रीजुडियूस नाम की बुक है जिसकी ऑथर आईडी हमारे पास 102 है। जनवरी हमारे पास क्लासिक है और पब्लिश्ड ईयर जो हमारे पास है 1813। इट मीन्स ये एक ऐसी बुक है हमारी बुक्स टेबल में से जो कि सबसे पुरानी बुक है, यानी सबसे ओल्डेस्ट बुक है हमारी, जो कि हमारी पब्लिश्ड हुई थी 1813 में। तो इस टाइप से हम लोगों ने अपनी इस क्वेरी को सॉल्व किया। मैं यहाँ से इसको क्लोज कर देती हूँ। अब हम चलते हैं अपनी 6 नंबर की क्वेरी की तरफ। राइट अ क्वेरी टू फाइंड द ऑथर्स who haven't written any books from the both the table। यानी कि मुझे इन दोनों टेबल में से उन ऑथर्स के नेम को एक्सट्रैक्ट करना है जिन्होंने एक भी बुक को राइट नहीं किया है, यानी उन ऑथर्स को एक्सट्रैक्ट करना है जिन्होंने एक भी बुक नहीं लिखी है। तो मैं कैसे एग्जीक्यूट करूंगी अपनी इस क्वेरी को? मैं अपनी इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करूंगी अपने जॉइंस की हेल्प से, क्योंकि हम लोगों को जब भी दोनों टेबल में से डेटा को एक्सट्रैक्ट करना होता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं? हम लोग अपने जॉइंस का यूज करते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपनी क्वेरी की तरफ। मैं यहाँ पे राइट करना स्टार्ट करती हूँ। मैं लिखूंगी सिलेक्ट ए डॉट, मुझे नेम वाला कॉलम चाहिए, तो मैं अपने ए मतलब कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ए मतलब हमारी ऑथर्स टेबल है। मैंने यहाँ पे ऑथर्स टेबल में से अपने नेम वाले कॉलम को लिया है। उसके बाद मैं अपनी कौन से टेबल में से यहाँ पे लेना चाहती हूँ? मैं अपने टेबल में से लेना चाहती हूँ ऑथर्स टेबल में से। मुझे अपनी ऑथर्स टेबल में से डेटा चाहिए, तो मुझे कौन सा डेटा चाहिए अपनी ऑथर्स टेबल में से?
नेम वाला कॉलम यहाँ पे चाहिए और मैं इसको यहाँ पे प्रेजेंट करूंगी ए। जब तक मैं यहाँ पे इसको ए एलियास यहाँ पे प्रेजेंट नहीं करूंगी और बिना ए अगर प्रेजेंट करे मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर दूंगी तो क्या होगा कि हमारा डेटाबेस जो है वो ए एब्रिवेशन को नहीं समझ पाएगा, नहीं अंडरस्टैंड कर पाएगा कि बेसिकली ए हमारा क्या है। उसके बाद यहाँ पे मैं करूंगी अपने लेफ्ट जॉइन को मैं यहाँ पे एक्टिव करूंगी और लेफ्ट जॉइन में लगाऊंगी अपने किसके साथ, कौन से वाले उस पे टेबल पे, अपनी बुक्स वाले टेबल पे मैं जॉइन लगाऊंगी और मैं बुक्स वाले टेबल को क्या देती हूँ, बी। बी एब्रीवेशन दे दिया है मैंने। ए तो मैंने अपनी ऑथर्स टेबल को दिया है और बुक्स वाले टेबल को मैंने बी एब्रीवेशन दिया है। अब मैं यहाँ पे अपने ऑन कीवर्ड को यूज करूंगी। ऑन हमारा जो है एक सिंटेक्स कीवर्ड होता है हमारे जॉइंस का। उसके बाद मैं लिखूंगी, अब यहाँ पे मैं कंडीशन को एक्टिव कराऊंगी अपने जो हमारा सेम कॉलम है यानी ऑथर आईडी वाले कॉलम पर, इक्वल टू यहाँ पे मैं लिखूंगी बी डॉट ऑथर आईडी। यहाँ पे मैं एक्टिव कराऊंगी दोनों को। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैं अपने वेयर क्लॉज के साथ कंडीशन दूंगी क्योंकि मुझे वो वाले ऑथर्स के नेम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करने हैं जिन्होंने कोई भी बुक राइट नहीं करी है। तो मैं यहाँ पे कंडीशन दूंगी बी डॉट बुक आईडी। मैं अपने बुक आईडी वाले कॉलम पे यहाँ पे कंडीशन दूंगी बी डॉट बुक आईडी इज नल। तो ये क्या देगा मुझे, ये चेक करेगा कि हमारी वो वाली बुक आईडी कौन सी है जिसमें हमारे पास नल डेटा है, यानी कि जिसने जो वो ऑथर्स को एक्सट्रैक्ट करेगा जो जिन्होंने एक भी बुक को राइट नहीं किया, यानी हमारी इज नल होगी, यानी कि हमारी इज नल होगी। तो ये क्वेरी हमने राइट की है। मैं आपको दोबारा से इस क्वेरी को बता देती हूँ। सिलेक्ट ए डॉट नेम, यानी कि मुझे ऑथर्स टेबल में से अपना नेम वाले कॉलम को एक्सट्रैक्ट करना है। उसके बाद लेफ्ट जॉइन लगाया है मैंने अपने बुक्स वाले टेबल पे, मैंने उसको बी एब्रीवेशन दिया है। उसके बाद मैंने ऑन कीवर्ड लिया है, अपनी कंडीशन दी है अपने दोनों सेम कॉलम के ऊपर। उसके बाद मैंने यहाँ पे कंडीशन दी है वेयर बुक डॉट बुक आईडी इज नल। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ तो आप लोग देखेंगे कि मेरे पास दो ऑथर्स के नेम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होकर के आए हैं जो कि हमारे पास जेन ऑस्टन है और मार्क ट्वेन है, यानी कि ये ऐसे ऑथर्स हैं जिन्होंने कोई भी बुक राइट नहीं करी है। तो इस टाइप से हम लोगों ने अपनी इस क्वेरी को सॉल्व किया है। मैं यहाँ से इसको क्लोज कर देती हूँ। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेरी की तरफ। 7 नंबर की क्वेरी हमारे पास है, राइट अ क्वेरी टू लिस्ट ऑफ बुक्स with price greater than 12 and published year after 1949 from the books table। बेसिकली मुझे उन वाले बुक्स को लिस्ट कराना है, यानी उन वाले बुक्स के डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है जिनका प्राइस जो है वो ग्रेटर देन 12 हो और उनका पब्लिश्ड ईयर जो है वो 1949 के बाद हो। तो ये दोनों कंडीशंस को मुझे एक्टिव कराना है और दोनों कंडीशंस मेरी फॉलो करेंगी और मुझे उस डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है। तो मैं कैसे करूंगी, अब हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ। मैं लिखूंगी सिलेक्ट टाइटल। मुझे टाइटल वाला कॉलम चाहिए तो मैंने यहाँ पे टाइटल लिया है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे मैं टाइटल को लूंगी, कॉमा प्राइस वाला कॉलम लूंगी क्योंकि मुझे प्राइस वाला कॉलम भी चाहिए और मुझे अपना पब्लिश्ड ईयर वाला कॉलम भी चाहिए क्योंकि पब्लिश्ड ईयर वाला कॉलम पे ही हम लोग कंडीशन लगाएंगे कि हमें पब्लिश्ड ईयर वो लेना है जो कि हमारा ग्रेटर देन हो 1949 से आफ्टर वाला। मेरे को यहाँ पे ये 3 कॉलम्स यहाँ पे चाहिए और अपनी कौन से टेबल में से चाहिए, बुक्स टेबल में से चाहिए। और अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगी वेयर प्राइस इज ग्रेटर देन 12। तो एक कंडीशन तो मेरे पास ये हो गई है। उसके बाद मैं अपने एंड ऑपरेटर का यूज करूंगी और अब मैं अपनी दूसरी कंडीशन को दूंगी कौन से वाले कॉलम के ऊपर, मैं दूंगी अपने पब्लिश्ड ईयर वाले कॉलम के ऊपर। मैं इसको दूंगी ग्रेटर देन 1949। और मैं अब मेरे पास क्या है कि मुझे ये सब कॉलम्स तो अपने डेटा में एक्सट्रैक्ट करने हैं, टाइटल, प्राइस और पब्लिश्ड ईयर, कौन से टेबल में से, बुक्स टेबल में से। और मुझे 2 कंडीशन यहाँ पे फॉलो करानी है कि प्राइस जो है वो मेरा 12 से ग्रेटर देन होना चाहिए और हमारा पब्लिश्ड ईयर जो है वो भी हमारा 1949 से ज्यादा होना चाहिए, यानी आफ्टर वाला होना चाहिए। तो मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करती हूँ। अब आप लोग देख सकते हैं मेरे पास 2 यहाँ पे टाइटल एक्सट्रैक्ट होकर के आए हैं। एक तो मेरे पास हैरी पॉटर है और एक मेरे पास है
नॉर्वेजियन वुड करके। उनके प्राइजेस यहाँ पर है, उनके पब्लिश्ड ईयर है। आप लोग देख सकते हैं कि उनके पब्लिश्ड ईयर जो यहाँ पे शो हो रहे हैं वो हमारे पास आफ्टर 1949 के हैं, यानी 1949 के बाद के ईयर हमें ये शो कर रहा है और हमें वही शो कराना था। तो इस टाइप से हमारी ये क्वेरी बिल्कुल प्रॉपर एग्जीक्यूट हो रही है। अब मैं यहाँ से इसको क्लोज कर देती हूँ। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेरी की तरफ। नेक्स्ट क्वेरी हमारे पास 8 नंबर की है। राइट अ क्वेरी टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ बुक्स एंड एवरेज प्राइस फ्रॉम द बुक्स टेबल। बेसिकली मुझे टोटल नंबर ऑफ बुक्स को निकालना है और उनके एवरेज प्राइजेस को शो करना है अपनी बुक्स टेबल में से। तो मैं कैसे शो करूंगी, अब हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ। मैं लिखूंगी सिलेक्ट, मैं काउंट एग्रीगेट फंक्शन का यूज करूंगी। मैं लिखूंगी सिलेक्ट काउंट ऑफ ऑल और मैं इसको एलियास दूंगी टोटल बुक्स करके। तो मेरे पास जो है नया कॉलम यहाँ पे क्रिएट होकर के आएगा, तो वो मेरे पास काउंट ऑफ ऑल से नहीं आएगा, वो मेरे पास आएगा टोटल बुक्स के नेम से प्रेजेंट होगा। उसके बाद मैं कॉमा लगाऊंगी और मुझे एवरेज वाले फंक्शन को यूज करूंगी जो कि हमारा एग्रीगेट फंक्शन है। और मैं कौन से वाले कॉलम पे यहाँ पे लगाऊंगी, एवरेज ऑफ प्राइस यहाँ पे एक्टिव कराऊंगी और मैं इसको लिखूंगी एज एवरेज ऑफ प्राइस, ताकि मुझे ये पता चले कि ये डेटा जो है वो मेरे पास टोटल बुक्स का है और ये मेरे पास एवरेज प्राइस को शो कर रहा है। और मुझे कौन से टेबल में से चाहिए, मुझे चाहिए अपनी बुक्स टेबल में से। मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगा देती हूँ, मैं इसको एग्जीक्यूट कराती हूँ। तो आप लोग देखेंगे मेरे पास टोटल बुक्स जो है वो मेरे पास 5 है हमारी बुक्स टेबल में से, और उनके एवरेज प्राइस जो है वो मेरे पास है 21.79 करके। तो इस टाइप से हम लोगों ने अपनी इस क्वेरी को एग्जीक्यूट किया है और हमारी क्वेरी जो है वो सारी प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रही है। मैं यहाँ से इसको क्लोज कर देती हूँ। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेरी की तरफ जो कि हमारी 9th नंबर की है। मैं पढ़ती हूँ इसको। राइट अ क्वेरी टू ऐड रो नंबर्स टू ऑल द बुक्स ऑर्डर्ड बाय प्राइस हाईएस्ट फर्स्ट फ्रॉम द बुक्स टेबल। बेसिकली हमें जो है रो नंबर को यहाँ पे क्रिएट करना है। रो नंबर जो है हमारा एक विंडो फंक्शन में आता है। रो नंबर जो है हमारी विंडो फंक्शन, जो हमारे एसक्यूएल में विंडो फंक्शंस होते हैं उसकी कैटेगरी में आता है हमारा रो नंबर। हमें रो नंबर्स को क्रिएट करना है और जो हमारी बुक्स हैं उनको ऑर्डर करना है उनके प्राइस के हिसाब से, यानी सबसे जो महंगा प्राइस है यानी हाईएस्ट प्राइस है वो फर्स्ट नंबर पे आना चाहिए, देन लोएस्ट और सबसे लोएस्ट हमारा सबसे नीचे आना चाहिए। तो इस टाइप का हमें एक्सट्रैक्ट करना है अपने डेटा को और उसके बाद हमें ऑर्डर करना है प्राइस के हिसाब से हमें अपने डेटा को, यानी और उसके बाद हमें उसको रो नंबर यहाँ पे डिफाइन करने हैं। तो हम कैसे करेंगे अपनी इस क्वेरी को सॉल्व, अब हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ। मैं लिखूंगी सिलेक्ट टाइटल, मुझे जो भी कॉलम यहाँ पे प्रेजेंट कराने हैं वो सब कॉलम मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगी। मुझे टाइटल चाहिए, मुझे प्राइस वाला कॉलम चाहिए और मैं यहाँ पे जो है अपने रो नंबर को एक्टिव कराऊंगी। रो नंबर, मैं रो नंबर लिखूंगी। तो रो नंबर आप जैसे ही मैंने लिखा तो ये रो नंबर हमारा ब्लू में आ गया। इट मीन्स ये हमारा इनबिल्ट विंडो फंक्शन होता है जो कि हमारे एसक्यूएल के डेटाबेस में पहले से प्रेजेंट होता है। और मैं यहाँ पे इसको दो ब्रैकेट्स को यहाँ पे ओपन करूंगी, ये हमारा सिंटेक्स होता है रो नंबर का। और मैं अपने ओवर क्लॉज का यूज करूंगी और ओवर के साथ मैं यहाँ पे दूंगी, मैं किसको ऑर्डर बाय करना चाहती हूँ, मैं ऑर्डर बाय करना चाहती हूँ अपने प्राइस वाले कॉलम को, और वो भी कौन से, उसमें मेरे को हाईएस्ट प्राइस चाहिए। तो मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे ऑर्डर बाय करूंगी अपने प्राइस वाले कॉलम को और मैं इसको एलियास दूंगी रो नम के नाम से। तो क्या होगा कि मेरे पास जो रो नंबर्स क्रिएट होकर के आएंगे प्राइस के अकॉर्डिंग, यानी हाईएस्ट प्राइस और लोएस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग, तो ये मेरे पास रो नम वाले एक नाम के हिसाब से आएंगे। यानी रो नम का मेरे पास एक कॉलम क्रिएट होकर के आएगा, उसमें मेरे पास रो नंबर मेरे पास शो होंगे। और मैं कौन से वाले टेबल में से अपने इस डेटा को लेना चाहती हूँ, मैं अपनी बुक्स टेबल में से इस डेटा को लेना चाहती हूँ। मैं यहाँ से इसको एग्जीक्यूट करूंगी अपनी इस क्वेरी को। जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट किया है अपनी इस क्वेरी को, एक चीज मैं और बता देती हूँ। जैसे कि आप लोग यहाँ पे रेड क्रॉस का साइन देख रहे होंगे, कई बार हमारे किसी डेट, जैसे कि हमारा जो मायस्क्यूएल वर्कबेंच का डेटाबेस है उसमें जो है जब भी मैं अपनी विंडो फंक्शन की क्वेरी को एग्जीक्यूट करती हूँ
तो मेरे पास जो है ना ये रॉन्ग क्रॉस का साइन आता है, रेड क्रॉस का साइन आता है। इससे आप लोग कभी घबराए नहीं। अगर आप लोग भी MySQL वर्कबेंच को यूज करते हैं और विंडो फंक्शन की क्वेरी में अगर आपके पास इस टाइप का साइन अवेलेबल होता है, तो आप लोग पहले अपनी क्वेरी को एग्जीक्यूट करके देखिए। अगर आप लोग का रिजल्ट करेक्ट आ रहा है तो इट मीन्स हमारी क्वेरी बिल्कुल करेक्ट एग्जीक्यूट हो रही है। यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं ग्रीन टिक आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे रेड क्रॉस का साइन है तो आप लोग प्लीज घबराए नहीं, क्योंकि कई बार किसी डेटाबेस में ये हमें एरर दिखाता है लेकिन एरर होती नहीं है, क्योंकि हमारी क्वेरी जो है वो बिल्कुल प्रॉपर एग्जीक्यूट हो रही है। और स्पेशली ये जो प्रॉब्लम आती है ये हमेशा मुझे लगता है कि MySQL वर्कबेंच में हमेशा विंडो फंक्शंस को रन कराने के समय ही आती है। बाकी और किसी फंक्शन में कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन क्वेरी हमारे बिल्कुल प्रॉपर एग्जीक्यूट करेगी, आप लोग परेशान ना हो। तो ये क्वेरी एग्जीक्यूट करने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट आया है। इट मीन्स इसने हमारा क्या किया है कि टाइटल के हिसाब से उनके प्राइजेस को जो है यहाँ पे क्या किया है कि इसने प्राइजेस को डिसेंडिंग ऑर्डर में किया है। इट मीन्स हाईएस्ट प्राइस हमारे पास सबसे पहले शो हो रहा है, फिर लोवेस्ट, देन लोवेस्ट, उसके बाद सबसे लोवेस्ट हमारे पास लास्ट में शो हो रहा है। और उनके रो नंबर इसने क्रिएट किए हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो इस टाइप से हम लोगों ने रो नंबर को यहाँ पे, यानी हम लोगों ने विंडो फंक्शन की क्वेरी को यहाँ पे एग्जीक्यूट करके देखा है कि हमारी विंडो फंक्शंस की क्वेरी कैसे एग्जीक्यूट होती है और हमने रो नंबर को कैसे क्रिएट करते हैं। अब मैं यहाँ से इसको क्लोज कर देती हूँ। अब हम चलते हैं अपनी लास्ट नंबर की क्वेरी, जो कि हमारी 10th नंबर की है। राइट अ क्वेरी टू फाइंड बुक्स चीपर देन प्राइस 20 फ्रॉम द बुक्स टेबल। यानी कि मुझे उस वाले बुक्स को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना है, उस वाले बुक्स के डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है जिनका प्राइस जो है वो 20 रुपीज से कम है, यानी 20 रुपीज से लेसर है, यानी चीपर है। तो मैं कैसे निकालूंगी अपने इस डेटा को? मैं लिखती हूँ सिलेक्ट ऑल फ्रॉम बुक्स। मुझे अपनी बुक्स टेबल में से सारा डेटा चाहिए और मैं वेयर के साथ यहाँ पे कंडीशन दूंगी, कौन से वाले कॉलम पे? प्राइस वाले कॉलम पे। और मैं यहाँ पे कंडीशन दूंगी वेयर प्राइस इज लेस देन 20। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ तो ये मेरे पास उन बुक्स के डेटा को एक्सट्रैक्ट करके देगा जिनका प्राइस जो है वो लेस देन 20 है। अब आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे 3 बुक आईडीज प्रेजेंट है, बुक आईडी 2, बुक आईडी 4 एंड बुक आईडी 5। और यहाँ पे आप लोग प्राइजेस को भी देख सकते हैं। ये प्राइजेस जो है वो हमारे 20 से कम के प्राइजेस हैं। तो ये क्वेरी हमारे बिल्कुल प्रॉपर एग्जीक्यूट हो रही है। तो इस टाइप से हम लोगों ने अपनी सारी क्वेरीज को सॉल्व किया है। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेरीज बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है या फिर कई बार ऐसा होता है कि जो क्वेरी मैंने आपको सॉल्व करके बताई है, क्योंकि जो भी क्वेरी हमारे पास होती है उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल होते हैं हमारे पास। ऐसा कोई कंपल्सेशन नहीं है कि जो सॉल्यूशन मैंने आपको प्रेजेंट कराया, जो सॉल्यूशन मैंने दिखाया अपनी वीडियो में, आपको वही सॉल्यूशन को कॉपी करना है या वही सॉल्यूशन को हमेशा देखना है। अगर आपके पास कोई और सॉल्यूशन भी है और आपका रिजल्ट बिल्कुल करेक्ट आ रहा है उस सॉल्यूशन से, तो आप लोग उस सॉल्यूशन को भी यूज कर सकते हैं। यानी हर एक क्वेरी को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो आप लोग कंफ्यूज ना हो कि हमेशा आपको एक ही मेथड को फॉलो करना है। और वैसे भी अगर आप लोग एसक्यूएल में मास्टरी करना चाहते हैं तो आप लोगों को एक क्वेरी को सॉल्व करने के कम से कम 2 या 3 मेथड्स आने चाहिए। क्योंकि जब आप लोग इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो कई बार क्या होता है कि हम लोग एक मेथड भूल जाते हैं तो हमें दूसरा मेथड ध्यान रहता है, या दूसरा भूल जाते हैं तो आपको तीसरा मेथड ध्यान रहता है। तो इसलिए आपको हर एक क्वेरी को सॉल्व करने के अलग अलग मेथड्स आपको आने चाहिए। तभी आप लोग एसक्यूएल को अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप लोग एसक्यूएल के एकदम प्रैक्टिस लेवल पे आप लोग इसको अपने क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं और अपने इंटरव्यूअर को बिल्कुल अच्छे से इंटरव्यू आप लोग क्लियर कर सकते हैं। सो I hope you understand all the concepts very well through these queries, and all the concepts are cleared by these queries. So if you like my video, I request you to please share my video, especially to your friends who are preparing for our upcoming interview, especially in SQL. And I request you to please subscribe my channel. If you are new to our channel, please subscribe my channel so that you can't miss any video notification, and please share my video more and more so that I got motivation to create more videos like this. So thank you all. We will meet in our next upcoming class.